इतनी ठंड में ये व्यक्ति पानी पे डुबकियां क्यों लगा रहा है? ये ब्राह्मण प्रातः स्नान करने को गए, तो जैसे स्नान करके बाहर निकले तो मेंढक पैर के नीचे आ, तो उन्होंने सोचा मैं अशुद्ध हो गया, महापाप हो गया। तो उन्होंने फिर उस पाप को धोने के लिए 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प किया। सुनिए, आप ठंड से कांप रहे हैं। यदि ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। महात्मा, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। ये नदी गंगा नदी की उप नदी है। इसमें नहाने के बाद मेरे पाप धुल जाएंगे। इस नदी में डुबकी लगाने से यदि आपके पाप धुल जाएंगे, तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पांव आने पर आप अपवित्र कैसे हो गए? यदि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। बात तो सत्य कह रहे हैं महानुभाव। नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता। अपने पापों का नाश करने के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। इतनी साधारण बात को समझाने वाला कोई असाधारण ही हो सकता है। महात्मन, कब से बनाए हुए रास्ते पर अंधे पशु की तरह चल रहे थे। आपने हमारी आंखें खोल दी। हर वो बात जो लिखी गई, जो हमें सिखाई जाती है, जो असंख्य वर्षों से दोहराई जा रही है, उसमें संदेह करना। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आप धन्य है महात्मा। आप लोग भोले लोग हो, आप लोगों को ठगा जा रहा है। कौन ठग रहा है हमें? वही बुद्ध और उसके भिक्षुक। हमने सोचा क्यों ना आज उनकी परीक्षा ली जाए। प्रतिदिन निःशुल्क ही भिक्षा ले जाती है। पर वो तो महात्मा लोग हैं। कहां का महात्मा? आज देखते हैं उनमें आध्यात्मिक शक्ति है या नहीं। यदि नहीं तो उन्हें धक्के मारकर राजगीर से बाहर निकाल देंगे। अवश्य। भाइयों सावधान, दो भिक्षुक इधर ही आ रहे हैं। आइए भिक्षुकगण, आइए। आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी, पधारिए। देखिए, यह चंदन का भिक्षा पात्र बांस पर रखा हुआ है। यदि आप बांस को बिना छुए चंदन का भिक्षा पात्र निकाल दें तो आपको भिक्षा मिलेंगी, अन्यथा नहीं। हमें क्षमा कीजिए। क्यों बंधु, समस्त गांव के समस्त बड़े महात्मा बने फिरते हो और एक छोटा सा कार्य नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? ये धूर्त है, घमंडी है, पाखंडी है ये लोग। नहीं, ये पाखंडी नहीं, अपितु नपुंसक है, नपुंसक। तभी तो भिक्षुक बने फिर रहे हैं। पता है इसका गुरु, धूर्त गुरु बुद्ध भी अपनी पत्नी को आधी रात में छोड़कर भाग गया था। सत्य वचन। बस के आगे मेरे गुरु को एक भी अपशब्द कहा तो मेरे गुरु के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम लोग। तुम्हें हमारी सिद्धि देखनी है। इस बांस के डंडे को बिना छुए इस चंदन के भिक्षा पात्र को मैं नीचे उतार लाऊंगा। साक्य मुनि सिद्धियों के प्रदर्शन को अटकाने का साधन मानते हैं, परंतु इनके लांछन का प्रति उत्तर देना ही होगा।
प्रभु 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 क्षमा कर दो प्रभु, प्रभु क्षमा करें। क्षमा किया। महात्मा अपना नाम तो बता दीजिए। त्रैत्या पुत्या। महात्मा महात्मा, जब तक आप हमारे हाथों ये पात्र ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आपने हमें क्षमा किया। कृपया इसे ग्रहण करें। त्रैत्या पुत्ता के, 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 त्रैत्या पुत्ता के। अब ये लोग धर्म को नहीं, व्यक्ति को पूजेंगे। धर्म का विनाश होगा और चमत्कारी पूजे जाएंगे। इसके बाद संघ के किसी भी भिक्षु ने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया तो वो मेरा सहयात्री नहीं होगा। मैं समाधान मांगता हूँ। इन्होंने हमें अब जब कहे पूरा कहा, मैं चुप रहा, पर आप पर लांछन लगाए तो मैं सह नहीं सका। जितनी सुंदर आपकी आभा है, नाम भी उतना ही सुंदर होगा। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। ओह, वही जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं, ये भी नहीं कहता कि ईश्वर है। इस विषय पर कल प्रातः बात करेंगे। अभी रात्रि हो गई है। आज आप हमारे आश्रम में ही विश्राम करें। आइए। यह आश्रम मेरा और मेरे शिष्यों का है। मैं उरुवेला कश्यप हूं। मैंने आपके बारे में सुना है। आप वही उरुवेला कश्यप हैं जो वर्षा ऋतु में मुनियों को छत्र छाया देते हैं। आज रात्रि आप मेरी कुटिया में ही विश्राम कीजिए। अरे, आप यहां हैं? आज जब हम अपने शिष्यों से वार्ता कर रहे थे तो आपको वहां नहीं पाया। मैं वहां उपस्थित नहीं रहना चाहता। क्यों? आप अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। यदि स्वाभाविक कोई प्रश्न मेरे मन में जागता तो आपके शिष्यों के सामने उसे पूछना आपको दुविधा में डाल सकता था। परंतु यहां तो एकांत है। अब हम वार्ता कर सकते हैं। कृपा करें, आप दुख के संबंध में कुछ कह रहे थे। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? हाँ। यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते।
अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैरकर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार हो, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो। हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्धं शरणं